सेवा का कार्य है। चौथा, किसी गरीब असहाय व्यक्ति की सेवा कर लेना, ये सेवा से भी नाम अमर हो जाता है। पांचवा, कोई स्थान बन जाए, जैसे महामाया मंदिर है, शीतला महारानी का मंदिर है, इसके जो उद्धार वाले होंगे, जो बनाने वाले होंगे, उनका नाम आज भी अमर होगा। ध्यान देना, दुनिया से शरीर भले ही शांत हो जाए, लेकिन नाम अमर होता है। वृंदावन आप दर्शन के लिए जाओगे तो वहां पर आपको दर्शन करने को मिलेगा। कई ऐसे भक्त भये जिनके पास संपत्ति नहीं थी, केवल नाम जप रहा और नाम को गा गा करके अपने नाम को अमर कर लिए। सूरदास बाबा के पास में कुछ भी नहीं था, आंख से दिखता भी नहीं था, लेकिन बड़ी निष्ठा से प्रीति करते थे। सूरदास बाबा दिन भर गोविंद के ऊपर पद लिखा करते थे और सूरदास जी कुछ भी नहीं देख पाते थे, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा पद लिखे हैं कि आज पीएचडी करने वाले लोग सूरदास बाबा के एक एक पद पर पीएचडी करते हैं, फिर भी दिमाग काम नहीं करता। आंख से नहीं दिखता था, लेकिन भाव इतना निर्मल था कि बड़ी निर्मलता से भक्ति की। मीराबाई बीड़ा के तान पर दिन भर केवल गोविंद गोविंद गाया करते थे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल एक ही नाम था, मेरो तो गिरधर गोपाल। सबरी माई, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरुदेव का आदेश था कि बिटिया अब तो हमारे शरीर छूटने वाला है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम भगवान के नाम पर विश्वास रखना, गुरु आज्ञा का पालन कर लेना। मैं तुम्हें संदेश देता हूँ, एक दिन तुम्हें दर्शन देने के लिए राघव स्वयं आएंगे, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। और सबरी महारानी मतंग ऋषि के विश्वास पर, गुरु की आज्ञा पर विश्वास की है और बड़ी निष्ठा से बने। भजन का परिणाम हुआ है, गुरु आज्ञा का पालन करके निष्ठा से प्रीति की है और उस प्रेम का परिणाम श्री राघव जी प्रदान किए हैं। भगवान श्री राम स्वयं चल करके आए जूठी बेर खाने। कर्मा महारानी, उन्हें पता था, उनको दादाजी आदेश करके गए कि तुम रोज खिचड़ी का भोग लगाना। दादा कहीं दर्शन के लिए गए थे, कर्मा बाई रोज खिचड़ी बनाती और महाराज घी ऊपर से रखती, प्लेट लेके जाती, गोविंद के पास रखती और निवेदन करती। थोड़ा सा 2-4 दिन तो गोविंद नहीं पाए, कर्माबाई कुछ ना बोली, लेकिन कई दिन तक जब ठाकुर जी नहीं पाए तो एक दिन कर्माबाई खिचड़ी बना करके और ये विश्वास रख ले कि आज जब तक उनको खिलाऊंगी नहीं तब तक हटूंगी नहीं। ध्यान देना, कर्माबाई के हृदय में सच्चा प्रेम था। और महाराज मंदिर पहुंची है, खिचड़ी लेकर के थाली भर के लाई की चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो महाराज शाम घड़ी जीवावे बेटे जा। ऊपर से घी रखी है, पात्र लेकर के गोविंद के पास पहुंची है, पात्र को रखी है, नैवेद्य को समर्पित की, ठाकुर जी से प्रार्थना की, पालो। 2-4 घंटे तक भगवान नहीं प्रकट भय खाने के लिए, तो महाराज कर्माबाई निवेदन की है, मुझे पता है आपकी आदत बिगड़ गई है, आप लोग दादा के हाथ से खाते हो ना, दादा आपको खिला खिला करके आपको बिगाड़ दिए हैं। हमें लग रहा है कि उनके हाथ की खिचड़ी में जो आपको आनंद आता था ना, वो हमारे हाथ की खिचड़ी में सुख नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे दादाजी बोल करके गए हैं कि कर्मा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम खिलाना और उनके भरोसे बैठे रहोगे। हमें लग रहा है कि वो परसों की बात बोल करके गए थे, अभी तक आए नहीं और तुम उनके भरोसे बैठे रहोगे। हो सकता है कि आने में विलंब हो जाए, उनके भरोसे बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे, उनके चक्कर में मत बैठो, हो सकता है कि लेट हो जाए। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, मैं बड़े भाव से आपके लिए खिचड़ी बना करके लाती हूँ, आप पाओ ना गोविंद, नहीं पाओगे तो दुबले हो जाओगे। और जैसे बार बार आग्रह किए हैं, कर्माबाई के भाव को देख करके श्री ठाकुर जी प्रकट, भावना के वशीभूत भगवान होते हैं। सच्चा भाव अगर भगवान के प्रति हो जाए तो माई बाप फिर ये पीतल की मूर्ति, अश्व धातु की मूर्ति नहीं होगी। अगर सच्चा प्रेम ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो चैतन्य स्वरूप में हो जाएंगे ठाकुर जी। जब तक इनको खिला नहीं दोगे, जब तक अपनी रसोई का भोग समर्पित नहीं करोगे, तब तक ही ठाकुर जी आपको बार बार खोजते रहेंगे, बार बार आपको धक्का देते रहेंगे कि अभी तक तुमने भोग नहीं लगाया है। ध्यान देना, जिस दिन आप सुलाओगे नहीं तब तक आपको नींद तो आ जाएगी, लेकिन दिन भर नींद में ही पड़े रहोगे।
भगवान की सेवा का परिणाम है। आप निष्ठा से जुड़ करके देखना, अगर सच्चे हृदय से जुड़ोगे तो ठाकुर जी भी बड़े सच्चे हृदय से जुड़ जाते हैं। आज भी भक्ति का परिणाम प्रदान करते हैं। सबरी महारानी की भक्ति को पुष्ट करने के लिए, गुरुदेव आज्ञा के वचन को पूर्ण करने के लिए कि गुरुदेव आदेश किए हैं, संत का वचन कहीं निरर्थक ना हो जाए, संत के वचन को पुष्ट करना है। इसलिए राघवेंद्र सरकार संकल्प लिए, भैया लक्ष्मण गुरु आदेश है, मतंग ऋषि संदेश दे करके गए हैं कि तुम्हारे यहाँ सबरी राम आएंगे और हमको चलना है सबरी महारानी के आश्रम में। राम जी चले गए। आज भी भगवान आने को तैयार है, लेकिन माई बाप हृदय पवित्र नहीं हो पा रहा है। आज भी भगवान भोग पाने को तैयार है, लेकिन हाथ पवित्र नहीं हो पा रहा है, रसोई पवित्र नहीं हो पा रही, जिसके कारण ठाकुर जी भोग नहीं स्वीकार करते। भगवान के लिए केवल पवित्र हृदय की आवश्यकता है। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखिया। ध्यान देना, अगर निष्ठा से जुड़ोगे तो हृदय में दुख नहीं बैठेगा। कर्मा की भक्ति को पुष्ट किए हैं। भगवान का कार्य है, खेत में आप एक बीज डालते हो, भगवान 100 गुना अधिक प्रदान कर दिया करते हैं। माई बाप, भगवान का नियम है कि आप 24 घंटे में केवल 24 मिनट हम आप सभी से आग्रह करें, जिसके घर गोपाल जी नहीं है जरूर ठाकुर जी की सेवा करें। ठाकुर जी के बिना रह नहीं पाओगे अगर ठाकुर सेवा से जुड़ जाओगे। प्रेम से बोलो। माँ को संदेश दिए, देवी में अमर कथा पिया हो। माँ ने